और सपने हो सकते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए हो सकता है। जो भी मौजूद है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर, राइट। आप इस समय जो है यहाँ खड़े हो और आपको यहाँ से यहाँ तक का रास्ता तय करना, ओके। इस रास्ते से जो गाड़ी आपको यहां तक लेके जाएगी, उस गाड़ी का नाम है ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो पहले, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि आपका ड्रीम क्या है। क्या आपको ये क्लियर है? क्योंकि अधिकतर लोगों को यही क्लियर नहीं हो। बोलते तो हर कोई है, लेकिन कुछ ऐसा ड्रीम, कोई एक ऐसा सपना जिसे आप बहुत बेहद प्यार करते हो, जिसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो। कोई एक ऐसा ड्रीम, एक ऐसा सपना जो आपको सुबह जल्दी उठाए, जो आपको प्रेरणा दे कि आप घर से बाहर निकले, लड़ने के लिए तैयार हो। कुछ ऐसा है आपके पास? यस सर। अगर ऐसा है तो आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि अगर आपके पास एक डिफाइंड ड्रीम है और आप उससे बहुत प्यार करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रास्ते की बात है। तो पहली बात, क्या ड्रीम क्लियर है सबको अपना अपना? यस सर। मुझे यस मत बोलो, ईमानदारी से अपने आप से पूछ लो, क्या आपको आपका ड्रीम क्लियर है? यस सर। आप क्या चाहते हैं? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को ग्लेस में कहाँ देखते हैं, तो इसका जवाब कौन दे सकता है? 5 साल बाद अपने आप को ग्लेस में आप कहाँ देखते हैं? यानी मैं बात कर रहा हूँ 2025-26 में आप कहाँ देखते हैं? रॉयल प्रेसिडेंट। रॉयल प्रेसिडेंट से क्या होगा बनने से? चाहते क्या आप? कम से कम 10 लाख का नेटवर्क। 10 लाख का नेटवर्क। चेक कितने का? 50 लाख सर। 50 लाख। जो आप कह रहे हैं उस पर यकीन है आपको? यस सर। तो ये 100% होगा। बैठिए। बहुत खूब। तो मैं आज आपको ना पहले ये क्लियर कर देता हूं कि जो पैसा हम कमाना चाहते हैं, जो ड्रीम हम पूरा करना चाहते हैं, उसे पूरा करने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं। इस दुनिया में लोग पैसा 4 तरह से कमाते हैं, पहले आप ये समझिए, राइट। एक है ई, एक है एस, एक है बी और एक है आई। ई, एस, बी और आई। कोई बता सकता है क्या है ये? यस। बहुत खूब, बताइए। ई से एम्प्लॉयमेंट, बी से बिजनेस। ई से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉय। बी से बिजनेस। बहुत खूब, बी से बिजनेस। एस से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एस से सेल्फ एम्प्लॉयड, वेरी गुड। आई से इन्वेस्टर। बहुत खूब। क्या नाम है आपका? एक सेकंड, क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश। आप बजाओ तालियां के लिए। इन चारों के बारे में कौन कौन जानता है? वेरी गुड, बहुत खूब। जब आप इन चारों के बारे में जानते हैं तो आपको क्या लगता है इन चारों में सबसे बेहतरीन रास्ता कौन सा है? नहीं, रास्ता तो सबसे अच्छा आई का है। इसके बारे में 5 मिनट और बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप क्या करते हैं ई, एस, बी, आई के बारे में। कौन बताएगा? जी नमस्कार। मेरा नाम है नित्यानंद नस्कर, वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट बंगाल से रहने वाला हूँ। और एम्प्लॉय के बारे में अगर मैं बताना चाह रहा हूँ, एम्प्लॉय वही इंसान होता है जो खुद का समय और आज़ादी को किसी दूसरे को देकर पैसा कमाता है, उनको एम्प्लॉय कहता है। और सेल्फ एम्प्लॉय जो उनका समय और आज़ादी को खुद के पास रखकर पैसा कमाता है। और बिजनेस जहाँ पे रिस्क होता है और लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेवरेज का मौका होता है, तो वहाँ पे बिजनेस कहते हैं। और इन्वेस्टर वो है जो पैसा लगा के पैसा कमाता है। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पर आप अपना समय पैसा कमाते हैं। देखो, आप में से कितने लोग हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं? सब लोग काम करते हैं। लेकिन इस दुनिया में जितने भी लोग बहुत सफल हैं, बहुत कामयाब हैं, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। फिर क्या है? पैसा उनके लिए काम करता है। बहुत। किसने बोली ये बात? इनके लिए तालियां। बहुत।
पैसा उनके लिए काम करता है, ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप में से कोई भी अखबार पढ़ता हो तो आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में शेयर मार्केट कहां से कहां गई, कुछ अंदाजा है किसी को? नहीं पता। आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी ने भी आज से करीब करीब 1 साल पहले, जैसे मेरा एक फ्रेंड है बहुत खास, उसने शेयर मार्केट में आज से 1 साल पहले 50 लाख रुपए डाले। कितने? 50 लाख। वो अब 1 करोड़ 10 लाख हो चुके विद इन ईयर, 1 साल हुआ नहीं। और ऐसा अमूमन हमेशा नहीं होता। तो इसकी भी ये कोई जुआ नहीं है, ये एक प्रॉपर टेक्निकल एक प्रॉपर नॉलेज, एक स्टडी है जिसके ऊपर आप काम करते हो और आप पैसे कमाते हैं। 2 तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव और एक्टिव और पैसिव। पैसिव। जो पैसिव इनकम होती है, खासकर जो बिजनेस होता है, वो एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है जिसे हम बोलते हैं ओपीएम और ओपीई। ये कोई बता सकता है क्या है ओपीएम और ओपीई? अब जैसे उससे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड की। हमारे प्रिंस जी हैं, मान लीजिए वो एक्टर हैं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया कलाकार हैं। अब उनका मन करे यार आज मन नहीं है काम करने का, मैं अपनी जगह किसी और को भेज देता हूँ शॉर्ट के लिए, तो क्या ऐसा मुमकिन है? पॉसिबल है? नहीं हो सकता। यहाँ पर लिमिटेशन ये है कि जितना समय आप देंगे उतने समय तक आप पैसा कमाएंगे। जब आप पैसा समय देना बंद कर देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है जिसे हम बोलते हैं अदर पीपल मनी, यानी कि दूसरे लोगों का पैसा, एंड ओपीई यानी कि अदर पीपल एफर्ट, यानी कि दूसरे लोगों की मेहनत। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आज की डेट में आपने टाटा का नाम सुना हुआ है सब लोगों ने? Yes, sir. टाटा ये सोच ले कि मुझे अपना एक नया एयरलाइन खड़ी करनी है, एक कंपनी बनानी है, एरोप्लेन एयरलाइन, राइट, जो ट्रैवल करेगी, लोगों को इधर से उधर लेके जाएगी। इसके लिए टाटा को सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। प्लेन खरीदने के लिए, लोगों को एम्प्लॉय रखने के लिए, अपने ऑफिस बनाने के लिए, राइट, हर चीज के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा। पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सर। लोन से, पैसा आएगा शेयर मार्केट से, यस। पैसा आएगा एनबीएफसी से। इन सब में किसका पैसा है? लोगों का सर। लोन कौन देगा? वेरी गुड। बैंक का खुद का पैसा है क्या? नो सर। किसका पैसा है? लोगों का सर। लोगों का पैसा, यानी हमारा पैसा है। Yes, अच्छा, sir. कितने लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट है यहाँ पर? कितने लोग हैं जिनका अकाउंट में पैसा भी रखा हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत जो भी है? ये आपको लगता है ना आपका पैसा रखा हुआ है, वो आपका पैसा रखा हुआ नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ। यूज हो रहा है सर। किसी एक दिन के ऊपर अगर आप सब लोग एक साथ बैंक पहुंच जाए और बोले मुझे मेरा पैसा चाहिए वापस पूरा, क्या बैंक दे देगा? नो सर। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि वो यूज हो रहा है के सर। पास नहीं है। क्योंकि उसके पास नहीं है सर। क्योंकि वो घूम रहा है, यस सर। वो सर्कुलेशन में, राइट, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, वो काम चल रहा है, राइट। तो जो बैंक है, बैंक में पैसा किसका? हम लोग अदर पीपल मनी, राइट, यस सर। राइट। अब जब वो पैसा लेके फैक्ट्री लगा दी, ऑफिस लगा दिया, एयरलाइन ले ली, उसको चलाएगा कौन? खुद टाटा? नो सर। कौन चलाएगा? लोग चलाएंगे। ये क्या हुआ? अदर पीपल एफर्ट, यानी कि दूसरे लोगों का पैसा और दूसरे लोगों की मेहनत। इस प्रिंसिपल के ऊपर जो इनकम काम करती है उसे बोलते हैं लीवरेज या रॉयल्टी इनकम। लीवरेज इनकम इस दुनिया में अमीर बनने की चाबी है दोस्तों। और जिस धंधे में हम हैं, उस धंधे की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसके अंदर लीवरेज इनकम आती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें आपने एक इन्वेस्ट किया, शुरू में थोड़े बहुत प्रोडक्ट खरीदे, पैसा लगाया, उसके बाद क्या जीवन भर आप ही पैसा लगा रहे हो? नो सर। कौन कर रहा हूं? लोग। आगे फर्दर लोग इन्वेस्ट करते हैं। लोग जब भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उससे आपको पैसा आएगा, यानी कि अदर पीपल मनी। यस। उसके बाद जो लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, वो उसके यूजर भी बन रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी बन रहे हैं। वो फर्दर आगे जब डिस्ट्रीब्यूटर काम करेंगे आगे अपने चेक्स के लिए, तो उसमें आपको भी इंसेंटिव आएगा, यानी कि अदर पीपल एफर्ट। तो अदर पीपल मनी एंड अदर पीपल, तो ये रास्ता लेवरेज इनकम का है या नहीं है? तो कितने लोग हैं जो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं? वेरी गुड।
अब आगे की बात करते हैं। जब आप इस रास्ते पे चलते हैं तो चलते हुए क्या होता है, उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस रास्ते को तो आपने चुन लिया जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, राइट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अब मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, कितनी कंपनियां होंगी आपके हिसाब से जो डायरेक्ट सेलिंग कर रही होंगी सिर्फ भारत में? अंदाजा, 1000 अंदाजा। अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं आजकल इंडिया में तो देखा जाए तो 5-10 कंपनी ऐसे हैं जो नजर में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, बाकी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे धोखाधड़ी कर रही है। ओके, करीब 20 कंपनी तो आईडीसी में ही है, जी सर। 20 कंपनी है ना, वो है जो उसमें, बट डायरेक्ट सेलिंग के नाम के ऊपर कितनी कंपनी काम करती है आप यही मान लो? हजारों कंपनी कर रहे हैं। हजारों कर रही है। जी सर। कोई अंदाजा? और बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत, क्या नाम है आपका? संजीव। संजीव के लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत। मतलब आपका अंदाजा मोटा मोटा क्या कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर कितनी कंपनी काम कर रही है? 1000, 2000, 3000, 5000? मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरा इंडिया। मैं आपको सिर्फ दिल्ली के अंदर 1000 से ज्यादा कंपनी दिखा, सिर्फ दिल्ली, मोर देन 1। जहां पर आप बैठे हैं यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी के अंदर वेस्टीज का भी ऑफिस है, मोदी केयर का भी ऑफिस है, हमारा अपना खुद का हम आउटलेट खोलने जा रहे हैं अगले 4-5 दिन के अंदर वहां पर, दोनों के बिल्कुल बीच में। और ये तो वो नाम है जो आपने सुने होंगे, है ना। और जैसे अभी संजीव ने बात बोली, संजीव ना, संजीव ने बात बोली कि अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग कहने वालों की तो लाइन लगी हुई है, बहुत लाइन लगी हुई है। अभी बहुत सारी कंपनीज है। अच्छा, आपको बड़ी कमाल की बात बताता हूँ, आप जब सुबह उठते होंगे आप 2-3 चीजें खोलें, व्हाट्सएप, फेसबुक, कम से कम ये 2 चीजें डेली एक नई कंपनी का प्लान जरूर देखने को मिलता है। उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि 1000 कंपनी, अंदाजा लगा लीजिए। मेरे ख्याल से शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जब सूरज डूबता हो और हमारे पास कोई नया प्लान की कैटलॉग या कोई कुछ ऑफर या इनविटेशन ना आता। होते नहीं होता, मेरे को तो लोग भेजते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता। तो मतलब इधर उधर से बहुत सारी मैंने जब देखा तो लगता है अच्छा आज सनराइज है, एक नई कंपनी आई, फिर सनसेट एक दूसरी कंपनी आ गई। तो मतलब जब जिसका मन करता है तब खोल लेते, ऐसा है या नहीं? Yes, sir. अब जितनी खुलती हैं आप हैरान होंगे, उसकी 99% कंपनियां पहले 2 साल के अंदर बंद हो जाती, फर्स्ट 2 ईयर्स। लेकिन पहले 2 साल में वो इतना आतंक मचाती हैं, इतना आतंक मचाती है कि आपको लगता है अब तो सब कुछ खत्म हो। हमें लगता है ये कंपनी तो सर सबको नुकसान कर देगी, सर डाउनलाइन का नुकसान करेगी, सर ये पता नहीं कैसे होगा, सर कैसे लोगों को संभालेंगे, समझ नहीं आ रहा सर। वो तो हमारे यहाँ पर अच्छा सिर्फ बड़ा कंपैरिजन का मजा आता है, जो लोग पैसा नहीं कमा रहे होते हैं वो आपके पास आपकी डाउनलाइन से आते हैं और कहते हैं सर हमारे यहाँ तो देखो 2 सेल पे क्या मिलता है, वहां देखो क्या मिलता है, वहां देखो कितना ज्यादा पैसा बैठा है। ऐसा होता है या नहीं होता? यस सर। सुना सुनाया लग रहा है ना कुछ, मेरे को मालूम है सब कुछ। और मैं, आप फोन बंद कर दीजिए, इट्स ओके। और मैं बहुत सालों से लोगों को स्टेज पे खड़े होकर चैलेंज करता आ रहा हूँ, चुनौती देता आ रहा हूँ कि साहब 2 साल रुको, 3 साल रुको और उसके बाद बात करेंगे कौन का, राइट। तो मैं अब आपको जहां पर लेकर चल रहा हूँ उस जगह पर लेकर चल रहा हूँ। पहली बात, हमें जीवन में ये समझ में आ गया ESBI में अपने को क्या करना चाहिए, बिजनेस। बिजनेस क्यों करना चाहिए? क्योंकि बिजनेस आपको क्या देता है, लीवरेज इनकम। दूसरी बात अपने को ये समझ में आ गई कि बिजनेस करना है, लीवरेज इनकम कमानी है, तो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारी है, ऐसा नहीं ऑप्शन की कमी है। आप बाहर की दुनिया में कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई कंपनी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनको करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। चाहिए। एक पैसा और दूसरा रिस्क लेने की हिम्मत। एक पैसा और दूसरा पैसा भी आदमी इंतजाम कर देगा, लेकिन उसको लगता है अगर नहीं चला तो फिर क्या। अब नसीम भाई आपने कितना पैसा लगाया था ग्लेज में? 6,999। और आपकी लगभग इनकम कितनी रही होगी, अंदाजा? मतलब मोटा मोटा आप कह रहे हैं कि 4 से 5 करोड़ के आसपास। अब मुझे कोई ऐसा काम बताइए
कोई ऐसा काम बताइए जहाँ 7, चलो इन्होंने तो इनके टाइम के ऊपर सेल 9,999 की थी, मान लीजिए मैं कहता हूँ आज 12,000 की है या 14 की है 15 की है, जितने की भी है, 15,000 पे अगर आप लगाते हैं, 15,000 पे लगाकर 4 करोड़ रुपए 10 साल मेहनत करके भी कोई बिजनेस दे सकता है? नहीं सर। 20 साल मेहनत करके नहीं सर। ऐसा कोई काम पॉसिबल है? नहीं है। यानी कि ये रास्ता तो सही है जो, और रिस्क कितने का था इनका जो इन्होंने लगाया? 6,000 सर। हमारा रिस्क कितना है जो हमने पैसा लगाया? किसी ने 12,000 डाले होंगे, किसी ने 15 डाले होंगे, यही हुआ होगा। आज भी जो आदमी हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है उसका मैक्सिमम रिस्क कितना होगा? 0। आप रिस्क 0 कह रहे हैं, मैं भी मान लेता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मानो तो रिस्क 15,000 का है। 15,000 लगाने के बाद दो ही चीजें होंगी, या तो वो फेल हो जाएगा या वो कामयाब हो जाएगा। फेल हो गया तो क्या होगा? जिंदगी खत्म हो जाएगी, नो सर। सब कुछ तबाह हो जाएगा, नो सर। घर बिक जाएगा, नो सर। और अगर कामयाब हो गया तो बल्ले बल्ले सर। वाह, बल्ले बल्ले, क्या बात, वाकई में हो जाएगी। कि देखो बैठे हुए बल्ले बल्ले वाले, लाइफ चेंज हो जाएगी, जो सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, आपको लोग दुनिया में पहचानेंगे, आप दुनिया घूमेंगे। कहाँ कहाँ हुआ है वो सब? पासपोर्ट फुल हो गया है? दूसरे पासपोर्ट क्या बात है, पासपोर्ट भर गया है, वाह क्या बात है। पासपोर्ट देख करके पूछ रहे थे क्या करते हो? हाँ। मैंने बोला इसी की जानने के लिए तो बस प्रेजेंटेशन में आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, ये सवाल तो उन्होंने हमसे भी बहुत पूछा, लेकिन ये जवाब हमने नहीं दिया, ये ज्यादा बेहतर जवाब है। मुझे कहते करते क्यों? मैं कुछ भी नहीं। कह रहे कहाँ जा रहे हो? मैं घूमने जा रहा हूँ। कह रहे वापस कब आओगे? मैं जब देख। कई बार एक आध बार चेतन सर भी साथ थे, कह रहे भाई क्या कर रहा है? मैं कहता कोई बात नहीं, मजाक चल रहे तो कोई बात नहीं। तो अब हमने रास्ता चुन लिया, ESBI में से क्या चुनना है? बी में से भी क्या चुनना है? कोई ट्रेडिशनल बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग? अब जो डायरेक्ट सेलिंग है उसमें कौन सी कंपनी चुननी थी? वाई? क्यों ग्लेज? अगर हमें ये पता लग जाए कि ग्लेज ही क्यों, और आपको ये लगे कि हाँ जो ये वजह है ये वाकई में एक वजह इतनी मजबूत है, और आपको उसका वाई क्लियर हो जाए, तो उसके बाद जीवन में आप कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये क्लियर है क्या वो चल ये ऑन करके देना। दिस वाज नॉट ऑन। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, मैं फिर वापस आता हूं। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि जो रास्ता आपने चुना है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा? यस सर। अभी क्या होता है, रोज सुबह जैसे व्हाट्सएप खुलता है, एक मैसेंजर पे मैसेज आया होता है, फेसबुक पे कोई आया होता है, कोई कहीं आया होता है, कोई कहता है मैं हैप्पी इंडिया हूँ, कोई कहता है मैं सैड इंडिया हूँ, कोई कहता है मैं दुखी इंडिया हूँ, कोई भी है मतलब। तो बड़े सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से रोज किसी न किसी रूप में सामने आते रहते हैं। ऐसा है या नहीं है? Yes, sir. है ना? तो अब ये कुछ समय वाले आपको हैप्पी चाहिए या हमेशा वाले हैप्पी चाहिए, ये चुनाव आपको करना है। यस तो मैं आज की बात मेरी उसी के ऊपर टिकी हुई है कि आपको जिस भी रास्ते पे चलना चाहिए उसका चुनाव आप करते कैसे, राइट? तो वाई ग्लेज लिखने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीजें, लेकिन अगर आपको लगे तो मैं ये आपको पीपीटी दे भी दूंगा नसीम भाई, आप इसको, है ना, पहले तो आज आप इसको समझ लेना, और जब समझ रहे हो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि मुझे आगे अपनी टीम को समझाना है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सीखने का नहीं, सिखाने का भी होना चाहिए, ठीक? उस नजर से, उस नजरिए से इसको समझने का। 90% ऑफ जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, जो सो कॉल्ड, जैसे संजीव ने कहा, जो अपने आप को कहती हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करती हूँ, वो अपने पहले 3 साल के अंदर बंद हो जाती है। क्या ये बात सही है? यस सर। आप चेक कर लेना, आज ये काम करो, कुछ मत करो। पिछले 6 महीने में, 1 साल में आपके पास बहुत सारे मैसेज आए होंगे, अलग अलग इनविटेशन आया होगा, हमारे प्लान में जुड़ जाओ, एक बार जूम की मीटिंग पे आ जाओ, एक बार ये बैनर दे दिया, वो दे दिया, होता ही नहीं होता। इन सबको इकट्ठा करना शुरू कर दो, और 2023 में, 24 में, 25 में देखेंगे इनमें से कौन कौन जिंदा है, तब बड़ा मजा आएगा।
तब आपको समझ में आए। और उनको बोलना, डाउनलाइन जो बोल भी रही है ना, सर वो इतना पैसा बांट रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, उसको बोल भाई रुक जा, 2 साल बाद बात करेंगे, अभी शांति रहो। और अगर 2 साल चक्कर लगा के आना तो घूम, पूरा ब्रह्मांड खड़ा है, घूम लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, सवाल ये है कि कुआं खोदना कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो मैं आज वो फंडा क्लियर करना चाहता हूँ, व्हाई ग्लेज। चले आगे? यस सर। ग्रेट, आगे चलते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप जीवन में जब भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस पसंद करते हैं तो उसका आधार क्या होता है? जैसे आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मोबाइल फोन कोई भी चलेगा या ब्रांडेड होना चाहिए? ब्रांडेड। कपड़े कोई भी चलेंगे या ब्रांडेड होने चाहिए? ब्रांडेड। जो शूज पहनते हैं आप, जो बेल्ट पहनते हैं, वो कोई भी चलेगी या ब्रांडेड होनी चाहिए? ब्रांडेड सर। ब्रांडेड होनी चाहिए, राइट? यस। परफेक्ट। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए ये घड़ी मैंने पहनी हुई है, तो इसकी कीमत है करीब 42 लाख, 42 लाख रुपए की घड़ी, ठीक है? ये ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट जो मतलब मैं कोई ऑप्शन नीलामी नहीं कर रहा, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। जनरली जो बेल्ट है इसकी जो ऑलमोस्ट कीमत है करीब 30-35 हजार रुपए के बीच की, राइट? तो जो ये आप जीवन में जब भी कोई चीज लेते हैं, चाहे आप फोन लें, कपड़े लें, कुछ भी लें, तो आपका टारगेट क्या होता है? ब्रांडेड। ब्रांडेड, यस सर। राइट? क्यों? कारण? क्वालिटी, क्वालिटी, वेरी गुड। और स्टेटस, स्टेटस, ओके, वेरी गुड। और सर्विस। नॉर्मल या ब्रांडेड का उदाहरण दे रहा हूँ, मोबाइल फोन कोई भी या अच्छे से अच्छा? और इन दोनों में से चूज करना तो इधर वाला लेंगे या उधर वाला? ब्रांडेड। वो वाला कौन सा है? एंड्रॉइड। वो एप्पल है, राइट? कपड़े लेने होंगे तो आपको क्या लगता है, अगर ऑप्शन मिले तो कोई भी नॉर्मल या ब्रांडेड? ब्रांडेड, ओके। एसेसरीज भी आप कह रहे हैं कि मैं ब्रांडेड लूंगा, राइट? अब जो भी कंपनी ब्रांड बनती है, जब एक चीज बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा होता है तो ब्रांड को खड़ा करने में कौन सी चीजें जिम्मेदार होती हैं, मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ। आपने बड़े अच्छे जवाब दिए, जैसे कि आपने बोला क्वालिटी। कोई भी चीज एक ब्रांड में तब्दील होती कैसे है, कन्वर्ट कैसे होती है, बनती कैसे है? क्योंकि पहले दिन तो कोई भी ब्रांड नहीं होता। जब एप्पल शुरू हुआ था तो पहले दिन तो एप्पल नहीं था, लेकिन आज एप्पल का इंतजार पूरी दुनिया करती है कि हर साल सितंबर को एक नया फोन लॉन्च करते हैं, और लोगों को पता होता है ये आएगा और पहले से बुकिंग होती है, लोग लाइन में खड़े होते हैं। ये ब्रांड की रिकॉल होती है कि आदमी कहता है मेरे को वही लेना है, राइट? तो कोई भी चीज ब्रांड कैसे बनती है? उसकी क्वालिटी की वजह से, आपने बोला। और जितने ज्यादा लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, यूज तो करते हैं, लेकिन ब्रांड कैसे खड़ा होता है? बेस्ट सर्विस। और वेरी गुड, अच्छा लगे तो शेयर कर दें, ओके, हमेशा अवेलेबल, हमेशा अवेलेबल, ओके, वेरी गुड, बहुत खूब, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कस्टमर, अब ये सब चीजें कौन तय करेगा? कस्टमर, क्वालिटी कैसी होगी ये कौन तय करेगा? प्रोमोटर। जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कैप्टन। क्या बोलते हैं? कैप्टन। तो जो ब्रांड खड़ा होता है वो सबसे पहले किसके दिमाग में होता है? कैप्टन के दिमाग। यस और नो? अब जब आपने उनका नाम सुना है, सर वॉल्ट डिज्नी का? कौन थे वो? सर वॉल्ट डिज्नी वो हैं जिन्होंने डिज्नी को शुरू किया। डिज्नी लैंड है, डिज्नी कार्टून्स है, उस कंपनी के मालिक हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवेंचर पार्क बन रहा था डिज्नीलैंड के नाम से। आज डिज्नीलैंड वर्ल्ड में बहुत फेमस है, कभी गूगल पे सर्च करके देखो, राइट? तो डिज्नीलैंड जो है जब बन रहा था तो बनने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी वाइफ एक दिन डिज्नीलैंड में खड़ी थी और जब उसकी ओपनिंग हो रही थी तो किसी ने आके उनकी वाइफ को बोला, काश सर वॉल्ट डिज्नी भी इसे देख पाते। तो उनकी वाइफ ने जवाब दिया, उन्होंने इसे सबसे पहले देख लिया। कहां पर? उन्होंने देखा तभी यह हकीकत में आया। जिसने ताजमहल बनाया, पहले ताजमहल उसके यहाँ बन गया था, तभी यहाँ पर आया। तो ब्रांड, जो भी आदमी जिस कंपनी का कैप्टन होता है ना, सबसे पहले ब्रांड उसके दिमाग में तैयार होता कि मुझे उसको एक ब्रांड बनाना। यस और नो? आर यू गेटिंग इट राइट? राइट। तो जो ब्रांड है वो कौन तय करता है?
कैप्टन तय करता है। और कैप्टन के अंदर जो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है मिशन और दूसरा होता है विजन। एक मिशन और दूसरा विजन। विजन। मिशन क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज मिशन? क्या होता है मिशन? कोई लक्ष्य को पूरा करने के लिए। क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद के लिए ताली होनी चाहिए। बहुत खूब, वेरी गुड, बैठिए। मिशन का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। जैसे आज आप दिल्ली आए हैं, यहाँ बैठे हैं, बहुत दूर दूर से चल के आए हैं, क्या आपका कोई ऑब्जेक्टिव था यहाँ आने का? क्या ऑब्जेक्टिव है? सीखना, बेहतर करना, सीख कर जाना और आगे अपनी टीम को सिखाना। तो आप एक उद्देश्य लेकर यहाँ पर आए हैं। ऐसा तो नहीं है नसीम भाई ने बोला कि चलते हैं, चलो घूम के आए, नहीं सर। हैं? या कुछ लोग घूमने भी आए हैं, हो सकता है आपका उद्देश्य वो भी हो, लेकिन कुछ लोग इस बिजनेस को बहुत प्रोफेशनली सीरियस कर रहे हैं, वो उसको सीखने के लिए आए हैं ताकि मैं आगे कैसे बढ़ सकूं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जब भी लाइफ में आप कुछ भी करते हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव। और हमारे पास जो कैप्टन है, हमें खुशकिस्मती है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास चेतन सर और संजीव सर जैसे क्योंकि चेतन सर ने जो अपना मिशन और विजन है वो हर बार अपनी स्पीच में अलग अलग तरीके से बोला है। उन्होंने बोला कि हमें कैसी कंपनी बनना चाहिए, टाटा जैसी। उन्होंने क्या बोला? हमें इस बिजनेस को अपने बच्चों को देना है। बोले नहीं बोला? और हमें इस बात पे फक्र है कि आज वाकई में बहुत सारे लोग हैं जिनकी दूसरी पीढ़ी ग्लेज में काम कर रही है। चाहे वो जनार्दन प्रसाद गुप्ता हो, चाहे वो मौसम कुमारी हो, बहुत सारे लोग हैं जिनके दूसरी पीढ़ी ऑलरेडी काम करना चालू हो चुकी है। यानी कि जनार्दन जी जब ग्लेज में आए थे तब मान लीजिए उनके बच्चे की उम्र थी 4 साल, आज उनका बच्चा हो गया 22 साल का, तो आज वो ग्लेज में डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए और सीनियर डायरेक्टर भी बन चुके हैं। यानी कि जो बात किसी समय स्टेज पर बोली जा रही थी, आज वो हकीकत बन चुकी है। यस सर। तो मिशन यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव है क्या। अब मैं आपसे ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं। आप में से अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ के बता देता हूं। मिशन है हर ग्राहक की पसंद, जरूरत, इच्छा और सुरक्षा को देखते हुए अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की खास रेंज बनाना। क्या हम इसमें कामयाब हुए हैं? यस सर। ओके। प्रोडक्ट रेंज की क्वालिटी और उनकी उपयोगिता में हमेशा सुधार करते हुए उन्हें उचित कीमत पर ग्राहकों तक पहुंचाना। क्या हम इसमें सफल हुए? यस सर। ग्लेज का यह हमेशा से उद्देश्य रहा है कि ईमानदारी और विश्वास के साथ हमेशा एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से बिजनेस में सहयोग कर रहे सहयोगियों और कर्मचारियों के कार्यों में सुधार लाया जाए, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मजबूत और विश्वसनीय बनाया जा सके। तो ये मिशन है ग्लेज। इसमें कोई डाउट? नो सर। अब मैं बात करता हूं अगली चीज की। जब ब्रांड बनता है तो मैंने आपको बोला था पहली चीज दिमाग में क्या क्लियर होती है? मिशन। और दूसरी चीज विजन। विजन। विजन क्या होता है जी? विजन होता है सर कि जो मैंने आज जो काम या जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है उसको मैं कहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, ये होता है सर विजन। बहुत खूब, बहुत खूब, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बैठिए। यानी कि आपका फ्यूचर आप क्या देखते हैं, आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं इस बिजनेस को, आप इसका भविष्य कहाँ देखते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप किसी एक ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जिसमें आपको ये पता लग जाए कि जो ट्रेन का ड्राइवर है वो दारू पी के गाड़ी चला रहा है, तो क्या आप सुरक्षित महसूस करेंगे? नो सर। कैसा लगेगा आपको? उतर जाएंगे सर। डर सा फील होता आपको गलती से ये खबर आपके कानों में आ जाए और वो ट्रेन जो है उसमें आपको रात को सफर करना और अगले दिन सुबह उतरना है। मेरा तो ये मानना है कि पूरी रात आप जिसको भी मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, उसको याद ही करते रहोगे, भगवान हाथ बचा ले बस। और नींद आ जाएगी रात को? नो सर। नींद तो नहीं आ सकती। और अगर ग्लेज में आप हैं और आपको कहीं इस बात पे डाउट है कि जो ड्राइवर है उसमें दिक्कत है, फिर तो बहुत खतरा है भाई, फिर तो नींद नहीं आ सकती है ना। क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है वो तो क्लियर है, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो फ्यूचर है वो क्या कहता है, विजन क्या कहता है, वो देखते हैं। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट
वह कभी न टूटने वाले विश्वास के साथ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सभी को बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करना, उसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए पहले नंबर पर पहुंचना। यस सर, क्या आपको लगता है ये मुमकिन है? यस सर, ईमानदारी से कितने लोगों को लगता है पॉसिबल? यस सर, यस सर, क्या बात, बहुत बहुत, ये 100% होगा, 100% होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो नंबर 1 पर पहुंचना है ये उनका विजन तो है, लेकिन किसके भरोसे? हम सबके ऊपर, राइट? यस सर, क्योंकि अभी तो पिछले 1 साल 1.5 साल से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ग्लेज खत्म हो गई, ग्लेज में कुछ नहीं रहा, अब ग्लेज में दम नहीं है, अब काम नहीं हो पाएगा, बड़ी सारी बातें, बहुत सारी चीजें सुनी हो। लेट्स फेस इट, चलती रहती है हवा, ऐसा होता नहीं होता। यस सर, तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे ना जिन्होंने महाभारत देखी होगी, कभी टीवी पे देखी है? यस तो सर, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले क्या हुआ था पता है? सबसे पहले क्या होता है युद्ध शुरू होने से पहले? शंख बजाते। बहुत खूब। शंख क्यों बजाते हैं? क्यों बजाते हैं शंख? आप जानते हैं उसका कारण क्या है? नहीं पता? शंख बजाकर आप अपने जोश की, अपनी एनर्जी की उद्घोषणा करते हैं सामने वाले को। और आपने देखा होगा हर कंट्री की अपनी एक नारा होता है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं भारत माता की, है ना? कुछ जगहों के ऊपर कोई कुछ बोलता है, और हमारे देश में भी जितनी फौज है, हर एक की अलग अलग टुकड़ियां हैं, और हर रेजिमेंट का अपना एक नारा है। वो क्यों करते हैं, क्यों बोलते हैं? उससे आप उत्साह पैदा करते हैं,